तो पेश है फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी के बाद ना फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के बाद फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी की, जिसमें हमने उस वीडियो में यानी कि इससे पहले वाली यानी कि ये वाली यानी कि प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पे मिल जाएगी ये वाली वीडियो में हमने समझा था कि किस तरीके से फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी वर्क करती है। और फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में ये समझा था कि किस तरीके से ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी वर्क करती है। सारा का सारा आपका प्लेलिस्ट में पड़ा है, माइक्रोस्कोपी के नाम से पड़ी है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जहाँ पे भी होगा आप वहाँ से देख सकते हैं, या सेमेस्टर वाइज भी देख सकते हैं और एमएससी वाले भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं टॉपिक की। बात है कि फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी आखिरकार है क्या। तो चलिए, हमने इतना समझा था कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में जो भी स्पेसिमेन को देखते हैं उसके लिए स्टेनिंग की प्रोसेस करनी पड़ती है, और उस स्टेनिंग की प्रोसेस के थ्रू उसके बाद हम उसे ऑब्जर्व करते हैं। जबकि हमने फेज कॉन्ट्रास्ट में देखा था कि फेज कॉन्ट्रास्ट में हम लाइट के वेरिएशन को, फेज शिफ्ट को ऑब्जर्व करते हैं, उसी से हमें एक क्लियर, एक प्यारी इमेज प्राप्त होती है। लेकिन फ्लोरोसेंस में क्या होता है भाई? फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में किस तरीके से प्यारी सी क्लियर इमेज प्राप्त होती है? इसका भी तो अपना कोई कॉन्सेप्ट होगा, कोई प्रिंसिपल होगा, कोई सिद्धांत होगा। ऐसे कैसे वर्क करता है? तो उसी प्रिंसिपल, उसी सिद्धांत को आज की वीडियो में चलिए समझते हैं। देखिए, बात समझिएगा, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी भी आपकी लाइट माइक्रोस्कोपी टेक्निक के ऊपर ही आधारित है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये इसमें कुछ अलग सा सिद्धांत आएगा, ये भी आपकी लाइट माइक्रोस्कोपी का ही एक एग्जाम्पल है। अब चाहे आप इसे लाइट माइक्रोस्कोपी का एग्जाम्पल कहिए, चाहे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी का एग्जाम्पल कहिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। लाइट माइक्रोस्कोपी, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, बात एक ही है, ठीक है। उसी का ही एक पार्ट है, उसी का पार्ट ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी था, उसी का ही डार्क फील्ड था, उसी का ही फेज कॉन्ट्रास्ट भी था, और उसी का फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी भी है। अब समझिए कि ये करता क्या है। ये जो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी है, इसका जो पहला वर्ड है इसके ऊपर खास ध्यान रखिए। फ्लोरोसेंस इफेक्ट के कारण, फ्लोरोसेंस इफेक्ट के कारण हमें इसमें इस माइक्रोस्कोपी के थ्रू एक प्यारी, सुंदर, साफ सुथरी, क्लियर इमेज प्राप्त होती है। अब ऐसे में आपके मन में डाउट आ सकता है कि कौन सी बात है भैया, फ्लोरोसेंस क्या होता है? नाम, बस खाली नाम है चिपका के बता देंगे क्या? कुछ होता होगा। ये फ्लोरोसेंस इफेक्ट है क्या जिसकी वजह से ऐसी क्लियर इमेज मिलती है? तो फ्लोरोसेंस का एकदम सीधा सीधा समझिए कि वह घटना, वह फिनोमिना जिसमें एक सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ, वो लाइट को एब्जॉर्ब करे और उसके बाद लाइट को इमिट कर दे। इमिट मतलब उत्सर्जित कर दे, यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को तो एब्जॉर्ब करती है और लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को इमिट करती है। ठीक बात समझ रहे हैं? क्या करती है? ऐसा कोई वह घटना जिसमें एक सिद्धांत, मतलब एक सब्सटेंस शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करती है और लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को इमिट करती है, उत्सर्जित करती है। ये जो फिनोमिना है यही फ्लोरोसेंस कहलाता है। अगर कुछ ज़्यादा हो गया हो तो प्यार से समझ लीजिए। बात कुछ ऐसी है कि कुछ जो हमारी प्रकृति है, जो हमारी नेचर है, उस नेचर में कुछ ऐसे फ्लोरोसेंस सब्सटेंस पाए जाते हैं जो नेचुरली ऐसे होते हैं कि वो लाइट को, कम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और हायर वेवलेंथ की लाइट को उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, इमिट करते हैं। ऐसे कौन है? सबसे प्यारा एग्जाम्पल आपका क्लोरोफिल है। इससे ज़्यादा प्यारा तो कुछ बता ही नहीं सकते हैं। वो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट, शॉर्टर वेवलेंथ यानी कि ऐसे समझिए यूवी रेज टाइप जो लाइट होती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी, माफ कीजिएगा, जिनका वेवलेंथ 350 से कम होता है। ठीक है, आपको पता होगा 350 या आप कह सकते हैं 380। ठीक है, 380 से लेके 700 या 750 तक के जो इसके बीच के जो वेवलेंथ की लाइट होती है वो विजुअल रेंज की लाइट होती है, जो हमारी आंखें कैच कर पाती हैं, जिन्हें हम देख पाते हैं। जबकि इससे कम यानी कि 350 से कम की लाइट और 800 से ऊपर की जो लाइट है, वो 350 से कम की जो लाइट होती है वो यूवी रेज के अंतर्गत आती है, और 800 से ऊपर की लाइट आपकी इंफ्रारेड लाइट के अंतर्गत आती है, जिन्हें हम नॉर्मली अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जो हमारी आंखों के लिए हानिकारक है। अब ऐसा ही हिंदी में बकते रहेंगे तो चलता रहेगा, बहुत देर तक चलता रहेगा। तो उससे अच्छा है कि हम कुछ इंग्लिश में चीज़ें पढ़ के उसको समझा दें, ताकि आपके मन के डाउट के भी क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए, substance is said to be a fluorescent when it absorbs the energy of invisible shorter wavelength radiation such as UV light या UV rays कह लीजिए, and emits longer wavelength radiation of visible light। visible light यानी कि जो हमारे आंखों से clearly visible हो जाए। तो उस घटना को, दिस फिनोमिना इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्लोरोसेंस। तो इसी घटना को हम फ्लोरोसेंस कहते हैं। यानी कि हिंदी में जो चीज़ मैंने बताई थी कि अगर कोई सब्सटेंस
या कह लीजिए कोई मॉलिक्यूल कम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करे और अधिक वेवलेंथ की लाइट को इमिट करे, उत्सर्जित करे, तो ये जो घटना है यही फ्लोरोसेंस कहलाती है। वही चीज मैंने आपको हिंदी में बताई थी, वही चीज मैंने आप पे इंग्लिश में आपको दे दी। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी। फ्लोरोसेंस घटना की ही वजह से हमें इस माइक्रोस्कोपी के थ्रू एक क्लियर इमेज प्राप्त होती है। जरा सा इसमें समझिए कि कौन कौन से कंपाउंड है और इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से हमें क्लियर इमेज प्राप्त होती है। जरा इस घटना को एक बार समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उससे पहले मैं वो घटना समझाऊं, वो चीज़ें समझाऊं या वो वर्किंग प्रिंसिपल समझाऊं, उससे पहले एक छोटी सी प्यारी सी बात समझिए। अगर किसी लाइट की वेवलेंथ अगर छोटी है, शॉर्ट है, कम है, तो उस लाइट की एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर किसी लाइट की जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट है, कम है, तो उस लाइट की एनर्जी ज़्यादा होगी। और अगर किसी लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी कम होगी। सीधी सी बात है, इतनी प्यारी सी बात पहले मन में बसा लीजिए। क्या सीखा हमने? ये सीखा कि अगर कोई लाइट की वेवलेंथ, अगर उसकी लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी कम होगी, और लाइट की वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज़्यादा होगी। इस माइक्रोस्कोपी में, इस वाले माइक्रोस्कोपी में खास बात यह है कि इसमें जो आपका स्पेसिमेन होता है उसको स्टेन करके ही हम विजुलाइज करते हैं। बस फ़र्क यह है कि इसमें हम स्टेनिंग की प्रोसेस फ्लोरोसेंट डाई से करते हैं। इसी फ्लोरोसेंट डाई को फ्लोरोफोर्स के भी नाम से जानते हैं, इसी फ्लोरोसेंट डाई को फ्लोरोक्रोम्स के भी नाम से जानते हैं। तो चाहिए फ्लोरोफोर्स देखने को मिल जाए या फ्लोरोक्रोम्स देखने को मिल जाए, आप समझ जाइएगा कि ये फ्लोरोसेंट डाई या फ्लोरोसेंट सब्सटेंस की बात कर रहा है। चलिए, इतना डाउट क्लियर। और समझिए, एक चीज़ और समझिए, अलग अलग सब्सटेंस के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग प्रकार के आपके फ्लोरोसेंट डाइज आते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम प्रोटीन को हम उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उसके लिए अलग प्रकार की फ्लोरोसेंट डाई आती है। हम न्यूक्लिक एसिड का अगर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उसके लिए अलग प्रकार की डाई आती है। हम आपको एक बात बताएं, हमको कुकुर बहुत पसंद है। ये अचानक से कुकुर कहाँ से है मालिक? वो काहे कि बहुत देर से परेशान कर रही ना हमको, जुकाम हो गई है, यही लिए याद आते। टॉपिक पे कंसंट्रेट करिए, टॉपिक पे। अच्छा, जो हल्ला गुल्ला हो रही है उसके लिए माफ़ करिएगा ना, बैकग्राउंड साउंड हम कैसे कम करूँ, इतना हल्ला हो रही, क्या बताऊँ, दिमाग फिर गई है। चलिए, तो देखिए हमने क्या समझा, हमने समझा कि अलग अलग प्रकार की चीज़ों के लिए अलग अलग स्पेसिफिक एक विशेष डाई आती है। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग प्रकार की डाइज आती है। मैं डाइज का लिस्ट डाल देता हूं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये सब क्या है, अलग अलग प्रकार की डाइज है। अलग अलग चीज़ों के हिसाब से, जो भी चीज़ को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो भी हमारा स्पेसिमेन है, उस हिसाब से हम उस तरीके के फ्लोरोसेंट डाइस का यूज करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी वेवलेंथ कम है, उसकी वेवलेंथ छोटी है, और जो इमिट कर रहा है, बाहर निकल रही है, उत्सर्जित कर रहा है, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, एनर्जी हाई होती है। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी कम होती है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल चुकी है। ये रहा आपका फिगर, इस तरीके का ये आपका होता है फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। चूँकि इस तरीके से होता है तो इसमें आप आसानी से समझ नहीं पाएंगे, तो इसका एक दूसरा डायग्राम है जहां पे आप समझ पाएंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें लगी होती है और किस तरीके से ये वर्क करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है या वर्किंग मेथड क्या है। सबसे पहले आपका लाइट सोर्स होता है। लाइट सोर्स में आपका जेनॉन या मर्करी आर्क लैंप होता है। इसी के थ्रू कम वेवलेंथ की लाइट को प्रोड्यूस किया जाता है, जिसकी वेवलेंथ विजुअल रेंज से कम होती है। ठीक है, या उसके आसपास की रेंज की लाइट को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, अब इस रेंज की लाइट या इससे जो अधिक रेंज की होती है इस लाइट को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक, मतलब आप कह सकते हैं जनरली जेनॉन या मर्करी आर्क लैंप जो है इसकी सहायता से हम यूवी रेज टाइप की लाइट को प्रोड्यूस करने में यूज करते हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि यूवी रेज है
उसकी जो वेवलेंथ होती है वो 350 से कम होती है, 350 से कम होती है। तो इसी वजह से हम ये कह रहे हैं। तो कम वेवलेंथ की लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए इस प्रकार के जेनॉन या मरकरी आर्क लैंप का यूज किया जाता है। अब इसकी सहायता से प्रकाश यहाँ से निकलता है और जाके आपके एक्साइटेशन फिल्टर पर गिरता है, पड़ता है, जो मन में आए वो कह लीजिए। यहाँ से अब ये एक्साइटेशन जो फिल्टर है वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ही जाने देता है, सभी लाइट को नहीं जाने देता है, एक खास वेवलेंथ की लाइट को ही अपने अंदर से गुजरने देता है, क्रॉस करने देता है। ठीक है, अब वो लाइट खास वाली स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली लाइट एक्साइटेशन फिल्टर को क्रॉस करके डाइकोनिक मिरर है, इस मिरर के थ्रू रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जेक्टिव लेंस से होते हुए आपकी स्पेसिमेन पर गिरती है। ठीक है, क्या होता है, एक्साइटेशन फिल्टर से एक खास वेवलेंथ की जो लाइट होती है वही क्रॉस होती है, वो क्रॉस होके डाइक्रोनिक मिरर पर गिरती है, वो उसे रिफ्लेक्ट कर देता है और वो ऑब्जेक्टिव लेंस से होते हुए आपकी स्पेसिमेन के ऊपर गिरती है। अब प्यार से समझिएगा, जो फ्लोरोसेंट डाई के बारे में बताया जा रहा था, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें जो भी हम स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करना होता है, उस स्पेसिमेन को सबसे पहले हम फ्लोरोसेंट डाई के साथ स्टेन करते हैं, यानी कि कह सकते हैं हम इस स्पेसिमेन पे फ्लोरोसेंट डाई को पोतते हैं, लगाते हैं या अटैच करते हैं, जोड़ते हैं, जो भी कह लीजिए। ठीक है, स्टेन करते हैं फ्लोरोसेंट डाई के साथ। खास तरीके के स्पेसिमेन के लिए खास तरीके की फ्लोरोसेंट डाई आती है, जो भी स्पेसिमेन हो हम उस तरीके की डाई को लेके उससे अटैच कर देंगे, उसे स्टेन कर देंगे। ठीक, उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर अब फ्लोरोसेंस के गुण आ गए हैं। फ्लोरोसेंस का गुण क्या था कि ये जो लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस से होकर इस पे गिर रही है, इसकी वेवलेंथ कम है, तो ये शॉर्टर वेवलेंथ की जो लाइट है, इसको ये जो स्पेसिमेन है जो कि अब फ्लोरोसेंट डाई से स्टेन किया गया है, ये इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, इस लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो जाते हैं। जो इस मॉलिक्यूल के अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो जाते हैं, और एक्साइटेड होके जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पहले रेस्टिंग स्टेज में होते हैं, विरामावस्था में होते हैं, या आप कह सकते हैं लोअर ऑर्बिटल में होते हैं, वो एक्साइटेड होके हाई एनर्जी की लाइट को एब्जॉर्ब करके उत्तेजित हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, तो वो अपना ऑर्बिटल बदलकर हायर ऑर्बिटल में चले जाते हैं, ऊपरी कक्षक में चले जाते हैं, यानी कि चार्ज हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जब ये लाइट को इमिट करते हैं, लाइट को उत्सर्जित करते हैं, तो ये वापस से लोअर ऑर्बिटल में यानी कि निचली कक्षा में वापस से आ जाते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे 4 ठो गोला मैंने बना दिया, आपको पता ही है, ये जो छोटा वाला गोला है ये न्यूक्लियस है, इसी के अंतर्गत आपका फोटॉन होता है, और ये जो बाहर यहाँ पे E लिखा हुआ है, ये E माइनस यानी कि इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये जब ये E माइनस जो है, ये जो लाइट आती है ऑब्जेक्टिव लेंस से, ये आपकी कम वेवलेंथ की लाइट होती है। अगर किसी लाइट की वेवलेंथ कम है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो इसी वजह से इस लाइट को एब्जॉर्ब करके, इसमें की जो हाई एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, कह सकते हैं चार्ज हो जाता है, और इस ऑर्बिट को क्रॉस करके दो ऑर्बिट क्रॉस करके हायर ऑर्बिट में चला जाता है, यानी कि ऊपरी अवस्था में चला जाता है, चार्ज हो जाता है। और फिर उसके बाद जब ये लाइट को इमिट करता है, उत्सर्जित करता है, तो वापस से अपने लोअर ऑर्बिट में आ जाता है, निचली कक्षा में आ जाता है। यही छोटी सी बात है। और जो लाइट इमिट करता है वो विजुअल रेंज की लाइट होती है। जो लाइट इमिट करता है उस लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो बड़ी होती है, लॉन्ग होती है, ज़्यादा होती है। अब मुझे पता है आपके मन में बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे। इन्हीं डाउट को क्लियर करने के लिए सबसे प्यार से समझा रहा हूँ। ये सारे कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन सब छोड़ दीजिए। ऐसे समझिए, क्या है कि जो ये स्पेसिमेन है वो फ्लोरोसेंट डाई के थ्रू स्टेन किया हुआ है,
और आपको बताया था मैंने कि फ्लोरोसेंस का गुण ये होता है कि वो कम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करती है और ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट को इमिट करती है, उत्सर्जित करती है। और मैंने ये भी बताया था कि जो कम वेवलेंथ होता है उसमें एनर्जी हाई होती है और अगर किसी लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसमें एनर्जी कम होती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि हाई एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लो एनर्जी को इमिट करता है, या ये कह सकते हैं कि लो वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके हाई वेवलेंथ की लाइट को इमिट करता है, उत्सर्जित करता है, बाहर निकालता है। अब भी कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, इस चीज़ को एक बार फिर से सुन लीजिएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो हमने इतना समझ लिया कि जो स्पेसिमेन है उसको फ्लोरोसेंट डाई से आपका क्या करते हैं, स्टेन कर देते हैं। उसके बाद जो लाइट आती है वो कम वेवलेंथ की होती है, उसको ये फ्लोरोसेंट डाई या कह सकते हैं ये स्पेसिमेन उसको एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद हाई वेवलेंथ की लाइट को, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, उस वेवलेंथ की लाइट को ये इमिट करता है, उत्सर्जित करता है। ठीक, यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब वो लाइट यहाँ से होते हुए कहाँ जाती है, आपकी बैरियर फिल्टर पर जाती है। इसी बैरियर फिल्टर को इमिशन फिल्टर के भी नाम से जानते हैं, इमिशन फिल्टर। अब इस फिल्टर का काम क्या है वो समझिए। ये इमिशन फिल्टर सिर्फ उसी लाइट को जाने देता है जो उत्सर्जित होता है, जो स्पेसिमेन से उत्सर्जित इमिटेड लाइट होती है, उत्सर्जित लाइट होती है, उसी को अपने अंदर से जाने देता है। बाकी किसी लाइट को वहीं पे रोक देता है, बैरियर कर देता है, उसको जाने नहीं देता है। यानी कि ये बैरियर फिल्टर या इमिशन फिल्टर जो भी कह लीजिए, दोनों नाम सही है। दोनों में से जो भी आपको बोलना है बोलिए। ये सिर्फ और सिर्फ इमिटेड लाइट को, उत्सर्जित लाइट को ही जाने देता है, या कह सकते हैं विजुअल रेंज की लाइट को ही जाने देता है। बाकी जो ऐसी वैसी लाइट है, जो यूवी रेस टाइप की लाइट है या जिसकी वेवलेंथ शॉर्टर है, जिसकी वेवलेंथ कम है, उस प्रकार की लाइट को रोक देता है, क्योंकि वो हमारी आंखों के लिए हानिकारक है। क्योंकि अब ये यहाँ से ऑकुलर लेंस पे जाएगी, जहाँ से हम उसको देखते हैं, जहाँ से हम अपनी आंखों के थ्रू देखते हैं, या अब मॉडर्न टाइम में इस यहाँ पे कैमरा लगा के इसको हम डिजिटली कैमरे पर, मतलब कंप्यूटर पर देखते हैं। तो अगर आप और नॉर्मली आंखों से भी देख रहे हैं तो आंखों को खास कोई प्रॉब्लम ना हो कि यूवी रेज की लाइट से हमारी आंखों को प्रॉब्लम हो सकती है। इसी वजह से यहाँ पे बैरियर फिल्टर लगा होता है जो उस तरीके की कम वेवलेंथ की लाइट को रोक देता है, ताकि हमारी आंखों को किसी भी प्रकार की हानि ना पहुँचे। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें पूरी समझ में आई होंगी। मैंने नोट्स भी दे दिए हैं, नोट्स बहुत प्यार से लिखे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके से लिखे हैं। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी कोई मन में डाउट बच जाए या कुछ रह जाए तो बोलिएगा, एक वीडियो और बनाऊँगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, अगर कोई डाउट बच जाता है तो। बाकी मैंने नोट्स दे दिए, हिंदी इंग्लिश दोनों दे दिए हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आएंगी। फिर भी कोई डाउट हो जाए तो पूछ लीजिएगा। टाटा बाय बाय। हाँ, मैंने सब कुछ अच्छे से दिया है, आपको उम्मीद करूँगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, बाकी लास्ट वाले कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से बोल देता हूँ। ये जो लाइट है, ये जो आपका पूरा फिगर है, इस फिगर में क्या होता है, आर्क लैंप से आपकी लाइट आती है। ये जो लाइट आती है वो कम वेवलेंथ की होती है। ये लाइट आपकी यहाँ से गुजरती है, ये सिर्फ स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ही अपने अंदर से जाने देता है। उसके बाद ये लाइट कहाँ जाती है, उसके बाद ये लाइट आपके इससे टकरा कर ये जो डायक्रोनिक मिरर है इससे रिफ्लेक्ट होकर आपके ऑब्जेक्टिव लेंस से होता हुआ स्पेसिमेन पे गिर जाता है। स्पेसिमेन आपका फ्लोरोसेंट डाई से स्टेन किया हुआ होता है। फ्लोरोसेंट डाई का गुण ही यही होता है कि ये कम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करती है और ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट को इमिट करती है। एब्जॉर्ब कम वेवलेंथ की लाइट करती है, इमिट ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट को करता है। फिर यहाँ से बाहर जाता है और जाके आपका बैरियर फिल्टर या कह लीजिए इमिशन फिल्टर पर गिरता है। ये फिल्टर सिर्फ उसी लाइट को अपने अंदर से क्रॉस होने देता है जो उत्सर्जित होके आती है, जो इमिट होके आती है, या कह सकते हैं जिस लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ताकि जो यूवी रेज टाइप की लाइट है या जो कम वेवलेंथ की लाइट है जो हमारी आंखों के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है वो यहाँ से ना जाए। क्योंकि जब हम ऑकुलर लेंस के थ्रू यानी कि ऊपर से जब हम अपनी आंखों के थ्रू से देखेंगे तो हमारी आंखों को किसी प्रकार की हानि ना हो, इस चीज़ का ध्यान देती है। तो बैरियर फिल्टर
इसी काम के लिए यहाँ पर लगाया जाता है, जो सिर्फ लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को ही अपने अंदर से जाने देता है। उम्मीद करता हूँ चीज़ समझ में आ गई होगी। टाटा बाय बाय।